मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ले देख। क्या हुआ? दादाजी ये फोटो तो एडिट किया हुआ है। मतलब कंप्यूटर से फिल्टर की हेल्प से इस फोटो में चेंजेस किए हुए हैं ताकि फोटो अच्छी दिखे। ठीक, तो ऐसा रहने दे। हाँ? ये ले ले। ये ऋतु रॉकेट की फोटो क्यों लेके आए आप? ऋतु रॉकेट? हाँ दादाजी, याद है बरसों पहले हम दिवाली में गांव गए थे तो इस ऋतु रॉकेट ने जानबूझकर रॉकेट मेरे पीछे छोड़ा था। वो तो अच्छा हुआ कि एन मोमेंट में पापा ने मुझे खींच लिया, नहीं तो रॉकेट सीधा मेरे पांव पे लग जाता। हाँ नहीं, आ तो बहुत तूफानी छोकरी से। बेटा, बचपन में तो सब शरारती होते हैं ना, अभी तो वो बहुत संस्कारी और सुशील हो गई है। नहीं, जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे वो रॉकेट वाला किस्सा याद आता है। नहीं, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। दादाजी, मुझे अभी सगाई शादी कुछ भी नहीं करना है। अभी नहीं, कोई बात नहीं। कांजी, तू टिपेंद्र के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढते रहे। हाँ, टिपेंद्र को फोटो में समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं टिपेंद्र को गांव लेकर आ जाऊंगा। तो बेस्ट, मैं रूबरू मीटिंग कराऊंगा। चलो तो मैं निकलूं। हाँ, भले। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी। टिपेंद्र। पापा। बापूजी। जेठिया। दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र ऐसा बोलने जा रहा था। बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, दुकान जा रहा हूँ बापूजी। सॉरी बापूजी। यहाँ से क्यों जाना है? इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ से जाना। सॉरी बापूजी, सॉरी। आजो। अरे वहाँ से जाना भाई, जगह है ना, यहाँ से क्यों जाना है ऐसे? हाँ, सॉरी बापू। सॉरी। देख टपुड़ा। दादाजी, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है? दादाजी प्लीज आप मेरी शादी की जिद छोड़ दीजिए। मुझे आपको बार बार ना कहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो हाँ बोल दे। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा मैं नहीं मानूंगा। दादाजी। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे प्यार से मनाना पड़ेगा। देख टपुड़ा। नहीं दादाजी। देख मेरी बात मान। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मान जा टप्पू बेटा, मान जा टप्पू बेटा, मान जा। घर में बहू आएगी तो नई खुशियां लाएगी। जब तू रूठ जाएगा तो तुझे वो मन आएगी। तुझे खुश देखकर मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि मान जा टप्पू, प्लीज मान जा। नहीं दादाजी, मैं नहीं मानूंगा। कोई बात नहीं टप्पू बेटा, मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ। मैं तेरी नाक को हाँ में बदल के रहूंगा। मैं तेरी शादी करवा के रहूंगा। अरे टप्पू, सोनू आओ ना, डबल्स खेलते हैं। नहीं पिंकू, मेरा मूड नहीं है। अरे सोनू तू तो आजा। नहीं, मेरा भी मूड नहीं है। अरे टप्पू चल ना यार, एक ही गेम खेलते ना। भाई मैं खुद एक गेम में फंसा हूँ। दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको खाने के लिए मिसल तो मिला लेकिन पाव नहीं मिला? वाह, खाओ गली के किंग। गोली गोगी, हम दोनों यहाँ पे परेशान हैं और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? बी सीरियस? क्या हो गया? भिड़े अंकल ने फिर से कुछ बोला?
क्या बताओ यार, बाबा तो मेरी शादी के पीछे ऐसे पड़े जैसे इसी महीने शादी करवा देंगे। वो जोशी काका आज फिर से घर पे आए थे। बाबा को बता रहे थे कि कुछ लड़कों ने मेरी फोटो देख के मुझे पसंद भी कर लिया है। अब कुंडली मिलवाने की भी बात चल रही है। तो बात तो बहुत आगे बढ़ गई है। बाबा को कोई लड़का पसंद आ गया ना, गई मैं काम से। मेरा भी सेम ही हाल है। जैसे बीच में घोड़े पे चढ़ने के बच्चे जिद करते हैं ना। किसके बीच में? अरे बीच पे बोलना, बीच में क्यों बोल रहा है? कंफ्यूज कर देता। तो घोड़े का क्या? पूरी बात सुनेगा तू? जैसे बच्चे बीच पे जिद करते हैं ना कि घोड़े पे चढ़ने के लिए, वैसे ही दादाजी घर पे जिद कर रहे हैं मुझे शादी की घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। अलग अलग लड़कियों की फोटोज दिखा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मुझे मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। तो तू मान गया? तूने हाँ कर दी? नहीं, मैंने मना कर दिया तो दादाजी गुस्सा हो गए। तुम लोग ही बताओ फ्रेंड्स, मैं क्या करूं? ओ यार, मैनू तो लगता है जो तेरा दिल चाहता है वही कर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने भी वही किया। एक्चुअली तुम दोनों को वही करना चाहिए जो तुम दोनों का दिल चाहता है। हाँ, दोनों के बात में पॉइंट तो है। मेरा तो दिल बस यही चाहता है कि मैं यहीं गोकुल धाम में ही रहूं। फिर तो तुझे गोकुल धाम में से किसी के साथ शादी करनी पड़ेगी। टप्पू, हमें हमारे घर वालों को शादी की बात करने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई नो, हमें कैसे भी करके दादाजी और भिड़े अंकल को मनाना पड़ेगा कि वो हमारी शादी का विचार छोड़ दे। और इसके लिए हमें एक अच्छा आइडिया सोचना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। पर किसी बड़े को मदद करने के लिए कन्विंस करना ये मुश्किल काम है। बराबर है, कोई वड्डा ही बता सकता है कि शादी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। टप्पू, हम पोपट अंकल के पास जाए तो? नहीं, पोपट अंकल नहीं, उनकी खुद की शादी नहीं हुई है। उल्टा वो हमें कहेंगे कि कर लो, अभी शादी हो रही तो कर लो। नहीं, पोपट अंकल कैंसिल नहीं। तो टप्पू, तू जेठा अंकल के पास जाए तो? जेठा अंकल दादाजी को समझा भी सकते हैं और भिड़े अंकल को मना भी सकते हैं। ओए करेक्ट है, जेठा अंकल एकदम मस्त है। टप्पू, तो अभी के अभी जा और जेठा अंकल को पटा क्या? हाँ, मैं पापा से बात कर सकता हूँ। पापा, टप्पू, तू अचानक यहाँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या सेठ जी, आप इतना भी नहीं समझे क्या? भगत तू समझा? मैं समझ गया। क्या समझा? पहले आप बताइए, आप क्या समझे? मैं बताऊंगा तो तू वही बोलेगा कि आप जो समझे थे वही मैं समझा। इसलिए तू बता कि मैं जो समझा हूं वो तू समझा है कि नहीं। ठीक है नट्टू काका, तो आप जो समझे हैं वही मैं भी समझा हूं। वो बात ये है कि बहुत ही जल्द टप्पू सेठ जी 1/2 होने वाले हैं। अर्थात बहुत ही जल्दी उनकी शादी होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, शादी होगी तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए उन्हें कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि टप्पू सेठ जी बड़े सेठ जी से काम धंधे की छोटी छोटी बातें सीखने आए हैं। बुल साहिब आगा, बुल साहिब। वाह दोस्त, मान गया। नट्टू काका, बागा भाई, सॉरी लेकिन मुझे पापा से अकेले में बात करनी है। हाँ तो कीजिए ना। चलिए नट्टू काका, हाँ। हम लोग चाय पी के आते हैं। चलिए। आइए। यस यस यस। बोल बेटा, क्या बात करनी है? पापा, दादाजी को समझाइए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा, कोई फायदा नहीं है। पर ये तो दादागिरी है। हाँ बेटा, ये दादागिरी ही है। तुझे पता है, मैं तेरी उम्र का था तभी मुझे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन उस वक्त तेरे दादाजी की तरह मेरे दादाजी ने दादागिरी करके मेरी शादी करवाई दी। ये दादाओं की दादागिरी हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। अभी और कोई चारा नहीं है बेटा, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी।
आ गया। शायद फोन पे ही पटा लिया होगा। क्या हुआ टप्पू, जेठ अंकल को फोन पे ही पटा लिया क्या? ना मैंने पापा को फोन किया, ना मैं दुकान गया। क्यों क्यों? इतिहास गवाह है। इतिहास क्या, मैं खुद गवाह हूँ। पापा दादाजी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, इसीलिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम भी क्या कर सकते? ना घर वालों के खिलाफ जा सकते और ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। हाँ, पर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई तो होगा ना जो तुम दोनों की मदद करे। अब्दुल भाई। गोगी। अब्दुल भाई से शुरू कर रहा था। ओए मेहता अंकल, और मेहता अंकल होशियार भी है, समझदार भी है और ऊपर से राइटर भी है। उनके पास तो आले दिन ऐसे कुछ ना कुछ आइडिया आते ही होंगे। करेक्ट करेक्ट गोगी, मेहता अंकल इज द राइट पर्सन जो दादाजी और भीड़ अंकल दोनों के विचार बदल सकते हैं। और मेहता अंकल तो जेठा अंकल के फायर ब्रिगेड भी है और मेहता अंकल के पास हर आग बुझाने का पानी है। आग अलग अलग होती है। आग मतलब मुसीबत, ओके? हाँ फ्रेंड्स, मेहता अंकल परफेक्ट आदमी है। मेहता अंकल हमारी मदद कर सकते हैं, बस मेहता अंकल हमारी मदद करने के लिए मान जाए। डोंट वरी टप्पू, मेहता अंकल का वीक पॉइंट मुझे पता है। जो मेरा वीक पॉइंट है, मसालेदार खाना। मेहता अंकल को मसालेदार खाने की रिश्वत देंगे ना तो वो ऐसे मान जाएंगे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन ये बात हम शाम को अंजलि आंटी के सामने नहीं कर सकते। अंजलि आंटी पक्का जाके मेरी आई को सब बता देंगी। करेक्ट सोनू, अंजलि आंटी का क्या करेंगे? सोनू जस्ट चिल, मैं हूं ना। हम लोग जब मेहता अंकल के घर जाएंगे ना तो मैं कुछ ऐसा आइडिया करूंगा कि अंजलि आंटी मेरे घर पहुंच जाएगी। हाँ, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, लेकिन याद रहे, हम हमारी शादी रोकने का प्लान कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी अपने घर में किसी से बात नहीं करेगा। क्या बोल रहा है तू? हमारा दिमाग खराब हो गया है? अरे अगर हम ये बात हमारे घर में करेंगे ना तो हमारी भी शादी की बात शुरू हो जाएगी। और नहीं तो की। तो तेरा शाम को जब मेहता अंकल घर वापस आएंगे तब हम उनसे मिलेंगे। हाँ